हमारा समाज कहता केवल नरक पालिका। नरक पालिका क्यों नरक पालिका? मेरे भाइयों, नरक पालिका से ऊपर उठो। आप अगर चाहेंगे ना ब्रह्मांड का ज्ञान पैदा करना है तो ब्रह्मांड का ज्ञान पैदा कर लेंगे। और आप चाहेंगे मुझे अपना क्षेत्र में अपने इतिहास लिखना है तो आप इतिहास लिखेंगे। आप बन के सच्चे, लंगोट के पक्के, जुबान के पक्के होने चाहिए। आपका सम्मान भगवान भी पूरा देगा। और जब प्रभु के चरणों में आए हैं आप महर्षि वाल्मीकि के, तो ये तो जिन्होंने राम भगवान की जीवन शैली कई हजार वर्ष पहले लिख दी थी, तो हम तो उनके वंशज हैं। अगर आप एक भी अभ्यास करेंगे मेरे भाइयों, नरक पालिका से उठ के आप अपने बच्चों को टेक्निकल काम में डालिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं A to Z क्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के तत्वाधान में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक दिवसीय अधिवेशन का आयोजन किया गया, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 22 जिलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अधिवेशन में समाज को एक सूत्र में बांधने और कुरीतियों को त्यागने का आह्वान किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ डॉक्टर देव सिंह अद्वैती महाराज ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम में प्रदेश सरकार में ऊर्जा राज्य मंत्री सौमिंद्र तोमर ने संबोधित करते हुए कहा कि हिंदू धर्म को बचाने वाला कोई समाज है तो वह वाल्मीकि समाज है। यह समाज हमेशा धर्म और समाज की लड़ाई लड़ने वाला रहा है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को भाग लेना था, लेकिन पूर्वांचल में प्रवास करने के कारण वह नहीं आ सके। सौमिंद्र तोमर ने कहा कि वाल्मीकि समाज के लोगों से संबंधित ज्ञापन जो दिया गया है वह उचित माध्यम से पहुंचाकर समस्या का समाधान कराएंगे। प्रदेश सरकार के राजस्व राज्य मंत्री अनूप वाल्मीकि ने पार्टी संगठन पीएम नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके जैसे व्यक्ति को यहां तक पहुंचाया है। उन्होंने बताया कि वाल्मीकि समाज के व्यक्ति को मंत्रिमंडल में या तो समाज कल्याण विभाग दे दिया जाता है या सफाई कर्मचारी आयोग में सदस्य या चेयरमैन बना दिया जाता है, लेकिन प्रदेश की भाजपा सरकार में उन्हें महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ काम करने का मौका मिला है। उन्होंने कहा कि वाल्मीकि समाज को भाजपा सरकार में जितना सम्मान मिलता है उतना अन्य किसी दल की सरकार में नहीं मिलता है। हापुड़ सदर विधायक विजयपाल आरती ने महर्षि वाल्मीकि के बारे में विचार व्यक्त करते हुए आश्वासन दिया कि वाल्मीकि समाज के लोगों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान कराते रहे हैं और आगे भी कराएंगे। उन्हें किसी तरह की दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के जिला अध्यक्ष आदित्य वाल्मीकि ने सभी अतिथियों और समाज के लोगों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि समाज के लोग संगठित रहें और समाज में फैली कुरीतियों को दूर करें। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर्मवीर वीरोत्तम ललना, राष्ट्रीय मुख्य संचालक बाबू द्रविड़ ने की और संचालन रवि द्रविड़ ने किया। भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के मंडल प्रमुख दीपक चंद्रा ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य है समाज को एक सूत्र में बांधना और कुरीतियों को त्यागना, शिक्षा के लिए प्रेरित करना, अंधविश्वास दूर करना, नशाखोरी जैसी कुप्रथाओं से समाज को मुक्त कराना, भगवान वाल्मीकि का प्रचार प्रसार कर समाज को भगवान वाल्मीकि के बारे में जागरूक करना। विधान परिषद सदस्य गोपाल अजाना समेत अनेक लोगों ने भी विचार व्यक्त किए। जो बोले सो निर्भय, जो बोले सो निर्भय। हापुड़ से आए हुए सभी मेरे भाई, देहात, मंडल, गांव और आपकी चरण भूमि को रजमस्तक करते हुए, सर्व समाज को रजमस्तक करते हुए, मट्टी को अपने माथे पे लगाकर आपके चरणों की धूल को लेकर चलने वाला है दीपक चंद्रा, आपका सेवक, आपके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद करता है। हापुड़ वालों के लिए, मुरादाबाद वालों के लिए, बरेली वालों के लिए, राजस्थान वालों के लिए, लुधियाना वालों के लिए, मैं सभी का नाम यूं ले रहा हूं, संभल वालों का भी, क्योंकि नाम की लिस्ट बहुत लंबी है। हमारे आदरणीय मंत्री जी बैठे हैं, आदरणीय विधायक जी बैठे हैं और मुझसे बड़े बहुत पदाधिकारी हैं। मैं तो आपके चरणों की रज हूँ, रज। मैं आपका छोटा भाई हूँ, आपने मुझे इतना टाइम दिया, मैं आपका बयान नहीं कर सकता कि मेरी आंखों से आंसू आ रहे हैं। ये इतना बड़ा कार्यक्रम आपने मेरा भव्य कराया है, मैं आपको बता नहीं सकता। और सबसे बड़ी बात है, कहनी चाहता हूँ कि आज मैं अपने समाज को लालच से नहीं कर रहा है काम, मैं अपने समाज को कहीं देखना चाहता हूँ। ये समाज आज जिसने महिला उठाया, जिसने मुगलों की सेवा की, लेकिन वाल्मीकि अडिग रहे, अपनी कौम नहीं बदली, अपने सम्मान को नहीं गिनने दिया, अपने मान को नहीं गिनने दिया। आदरणीय देव कुमार द्विवेदी जी के मैंने चरण पकड़े चंडीगढ़ जाके, मेरे भाई नरेंद्र कुमार,
मेरे भाई नरेश ठाकुर जी ने मुझे एक ब्रह्माल्य दिखाया, वहाँ से मैंने दर्शन किए, गुरु जी के चरण पकड़े, आदरणीय ओपी द्रविड़ जी के चरण पकड़े, मैं चरण पकड़ के आगे चला, लल्ला बाबू जी के मैंने चरण पकड़े। आज लल्ला बाबू जी ने इतना बड़ा ही मेरे कार्यक्रम से पकड़ा है, मैं आपको बता नहीं सकता भाइयों, ये मेरी खुशी के लिए बहुत बड़ी बात है। आज हमारा समाज कहता केवल नरक पालिका, नरक पालिका क्यों नरक पालिका? मेरे भाइयों, नरक पालिका से ऊपर उठो। आप अगर चाहेंगे ना ब्रह्मांड का ज्ञान पैदा करना है तो ब्रह्मांड का ज्ञान पैदा कर लेंगे, और आप चाहेंगे मुझे अपना क्षेत्र में अपने इतिहास लिखना है तो आप इतिहास लिखेंगे। आप बन के सच्चे, लंगोट के पक्के, जुबान के पक्के होने चाहिए। आपका सम्मान भगवान भी पूरा देगा। और जब प्रभु के चरणों में आए हैं आप महर्षि वाल्मीकि जी के, तो ये तो जिन्होंने राम भगवान की जीवन शैली कई हजार वर्ष पहले लिख दी थी, तो हम तो उनके वंशज हैं। अगर आप एक भी अभ्यास करेंगे मेरे भाइयों, नरक पालिका से उठ के आप अपने बच्चों को टेक्निकल काम में डालिए, आप अपने बच्चे को एक इंजीनियर बनाइए, आप अपने बच्चे को एक मोटरसाइकिल का काम दिखाइए। हर आदमी कहता है एजुकेशन, मैं कहता हूं क्यों एजुकेशन? हर आदमी एजुकेशन में जाएगा, 10 लाख रुपए 20 लाख रुपए देगा। हमारा परिवार 20 लाख रुपए नहीं कमा रहा, रिटायरमेंट में भी 10 लाख 5 लाख रुपए मिलते हैं, पूरा जीवन बीत जाता है, 4 बच्चों की शादी हो जाती है, तो वो कहां से लाएगा? मेरे भाइयों, वो दल है जो लोग हर अपने कैडर में ला रहे हैं। मेरी बात गौर से सुनना, आने वाला कल तुम्हारा होगा, पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर। क्योंकि जब हम हर टेक्निक में जाएंगे, हर फाइट में जाएंगे, हर चीज के अंदर घुसेंगे, तभी हमारा हिंदुत्व बढ़ेगा। एक कौम को पूरा दर्जा दिया जा रहा है, एक समुदाय को। वही बिल्डिंग बना रहे हैं, वही मकान बना रहे हैं, वही दुकान बना रहे हैं। मेरे भाइयों, आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए उसमें। मैं आपका छोटा भाई हूं, मेरी कोई बात अगर बुरी लगी हो ना तो मैं एक बात कहनी चाहता हूं, बस आप निर्णय ले लें और संकल्प ले लें। मेरे आंसू ये खुशी के निकले, क्योंकि पूरे शहर में आज तक भी ऐसा अधिवेशन नहीं हुआ। आपकी टीम बाबूजी ने आई भी विभाग पूरे प्रदेश में इस कार्यक्रम की गूंज है। मेरे आपके चरण पड़े, मेरे भाई दूर दूर से आए हैं, उनके रजमस्तक लगा के, सर्व समाज के रजमस्तक लगा कर मैं यहाँ तक आया हूँ। आदरणीय लल्ला बाबू जी ने मेरा बहुत मनोबल बढ़ाया है, रवि भैया ने, आदरणीय भगत सिंह जी जिन्होंने इतना बड़ा सहयोग दिया है, इतना बड़ा आप लोगों को बुला के यहाँ पर मेरे को साथ बिठाया है, वो आज मंच पे भी नहीं है, वो सम्मान लेने से भी कता है। मैं ऐसे लोगों का नतमस्तक से सम्मान करता हूँ। उनके बेटा आदित्य वाल्मीकि वो मंच पे भी आने नहीं चाह रहे, मुझे चला रहे हैं, मैं उनका भी नतमस्तक करता हूँ। उनको कहता हूँ आप आगे बढ़िए, मैं आपके साथ हूं और पूरे संगठन आपके साथ है। और मैं सभी को हाथ जोड़ के फिर कहता हूं, जय वाल्मीकि, जय बोलो स्वनिर्भय, भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। वाल्मीकि समाज में जो आप आए हैं, आपका क्या इनके लिए आश्वासन देकर जा रहे हैं वाल्मीकि समाज के? देखिए, मैं यहाँ कोई आश्वासन के लिए नहीं आया, ये मेरे समाज के मेरे भाई हैं, इन्होंने मुझे इनवाइट किया था, मैं इस कार्यक्रम में इनवाइट के नाते आया। दूसरा, जो भारतीय जनता पार्टी की नीति चल रही, जो हमारी योजनाएँ चल रही हैं, भाजपा ने हमारे वाल्मीकि समाज के लिए क्या किया उसके बारे में भी विचार किया। बाकी ना तो इनको कोई ऐसी आशाएं थी कि हमें कुछ देना है या सरकार को कुछ मंत्री महोदय, मेरे कहने का मतलब ये है कि वाल्मीकि समाज ने सर्व समाज की सेवा की है। जब भी सर्व समाज पर आपत्ति आई है तो वाल्मीकि समाज आया, और अन्य कई सरकारें आई, आरक्षण के रूप में वाल्मीकि समाज को पीछे रखा। तो आपकी भाजपा सरकार ने कंधे से कंधा मिलाकर चला वाल्मीकि समाज, आपने देखा भी होगा। तो आप मुख्यमंत्री से इनके प्रति क्या क्या बातें रखनी है, ये बताइए। देखिए, जैसा कि सबसे पहले तो मैं आभारी हूँ भारतीय जनता पार्टी का, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और विश्व के सबसे ताकतवर नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो भी कुंभ हुआ था, कुंभ के अंदर वाल्मीकि समाज के जो मेरे भाई बहन, मैं समझता हूँ पूर्ववर्ती सरकारों में उनको पास तक बुलाने में उन लोगों को परेशानी होती थी, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने मेरे समाज के भाई बहनों को बुला करके उनके जो पैर साफ करने का, जो पैर पखारने का काम किया है। मैं कहूँ कि हमारा समाज जितनी भी उनकी प्रशंसा करे, उनकी सराहना करे, उतनी कम है। दूसरा, मैं साथ ही साथ मैं आभारी हूँ भारतीय जनता पार्टी का, आदरणीय योगी जी का, मोदी जी का। उन्होंने जहाँ भगवान राम जी का भव्य मंदिर बन रहा है, वहाँ साथ ही साथ हमारे
आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी का भी भव्य मंदिर अयोध्या के अंदर बन रहा है। ये अपने आप में गौरव की बात है। ये तो गौरव की बात है। ये बताइए क्या आरक्षण में भागीदारी भाजपा करेगी वाल्मीकि समाज को? ये बताइए क्या मांग रखेंगे? देखिए, लगातार जो अनुसूचित वर्ग का रिजर्वेशन है वो हमको भी उतना ही मिल रहा है जितना हमारे अनुसूचित वर्ग के और भाई बहनों को मिल रहा है। दूसरा, एक बात और मैं कहना चाहूँगा, जब आप इस तरह की बात कहते आ रहे हैं, हमारे से पूर्व में एक बात और कही थी आपने यहाँ पे मन से, मैं यहाँ से नहीं लड़ा। क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं तो आपका कर्तव्य बनता है कि पूरे उत्तर प्रदेश में जो भी योजना हो सबको दी जाए। देखिए, मैंने वैसे ये कहा था कि मैं उत्तर जनपद अलीगढ़ की विधानसभा क्षेत्र खैर से चुन के आया, मुझे वहाँ की जनता ने वोट दिया, लेकिन मैं वाल्मीकि समाज का व्यक्ति हूँ और मैं आभारी हूँ पूरे उत्तर प्रदेश का कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर से एमएलए चुन करके आते हैं। हमारे 403 सीटें थी, उनमें से संख्या बल के आधार पर भारतीय जनता पार्टी को पूरे उत्तर प्रदेश में जिताने का काम किया, सर्व समाज में जिताने का काम किया। उसी संख्या बल के आधार पर आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार प्रदेश के अंदर 37 वर्ष बाद इस प्रदेश की महान जनता ने दोबारा उन्हें गद्दी पर बैठाने का काम किया है। तो मैं तो पूरे उत्तर प्रदेश का आभारी हूँ कि लगातार चाहे लोकसभा। आखिरी मेरा सवाल ये है, चरित्र मानस का पन्ना फाड़कर स्वामी प्रसाद मौर्य ने जलाया तो उनके खिलाफ कोई देशद्रोह का मुकदमा होगा या सजा लगेगी? मैं समझता हूं कि उनको इस तरह का कृत्य नहीं करना चाहिए, रामचरित मानस का पन्ना नहीं फाड़ना चाहिए। और जो भी ये सूझ उठा रहे हैं, देखिए पूर्व में भी वो सरकारों में मुखिया रही, हमारी सरकार में भी थे, पर पूर्व में उन्होंने इस तरह का कभी भी वक्तव्य रामचरित मानस के उसमें नहीं दिया है। तो वो सिर्फ एक अपनी लोकप्रियता कह लो, ठीक है, समाज में कार्रवाई होगी, आप रखेंगे इस बात को? निश्चित हम लोग निश्चित जो है ये बात रखी जाएगी और हमारी मांग भी रहेगी जो है इस प्रकार। कार्यक्रम में भाजपा के जिला महामंत्री पुनीत गोयल, मंडल अध्यक्ष विनीत दीवान, भगत सिंह वाल्मीकि, ललित खलीफा, संजय सहारनपुरिया, शगुन, संजय, ललित बाबा, लालाराम, योगेश, राजीव चौधरी, रविंद्र धर्मसेन पारचा, परवीन जयप्रकाश, सुनील पारचा, टीटू, जुगल, रविंद्र, सोनू, मांगेलाल, अनुज, दीप सिंह, सुभाष, विशाल, जगदीवन, दीप, अशोक, रविंद्र, राजवंशी, मांगेराम आदि लोग मौजूद थे। भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज की मुख्य मांगे इस प्रकार थी। मुरादाबाद मंडल में किसी भी विश्वविद्यालय का नाम भगवान वाल्मीकि के नाम पर रखा जाए। भगवान वाल्मीकि के प्रकट दिवस पर अवकाश बहाल किया जाए। सभी आउटसोर्सिंग व संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाए या समान वेतन दिया जाए। वाल्मीकि रामायण को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाए। अयोध्या में बनने वाले भव्य श्री राम मंदिर के साथ भगवान वाल्मीकि का मंदिर भी बने। वाल्मीकि समाज को अलग से आरक्षण की व्यवस्था, सफाई कर्मचारियों को हेल्थ सैनिक का दर्जा दिया जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना में सफाई कर्मचारियों को पहल के आधार पर घर दिया जाए। इसी के साथ अनेकों अन्य मांगे थी। हापुड़ से विशाल शर्मा की रिपोर्ट।